एक्टर हैं या फिर एक्टिंग की दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो आज सक्सेस स्टोरी का ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास है। क्या है ना कि कभी कभी जब मैं रांची से बाहर किसी और शहर में जाता हूँ तो अक्सर लोग पूछते हैं कहाँ से हूँ। जब बताता हूँ मैं रांची से हूँ तो उनका झट से जवाब आता है, अच्छा धोनी के शहर रांची से। उस समय बहुत प्राउड फील होता है कि मैं रांची से हूँ। वाकई में धोनी ने रांची का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी विख्यात कर दिया। लेकिन धोनी के अलावा भी कई ऐसे हुनरमंद नौजवान हैं रांची में जो अपने काम से, अपनी कला से रांची का नाम उठाने में लगे हुए हैं। आज इस एपिसोड में आपको ऐसे ही एक नौजवान से मिलवाऊंगा जो रांची से निकलकर टीवी और फिल्म की जगत में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ है। शायद उसे देखकर आपको ऐसा लगे, अरे इसे तो देखा है पहले। तो चलिए मिलते हैं आकाश मुखर्जी से। नमस्कार, मैं हूं आकाश मुखर्जी। मैं रांची से हूं और फिलहाल बॉम्बे में काम करता हूं और कोलकाता में मम्मी पापा के साथ रह रहा हूं अभी। मैं पेशे से अभिनेता हूं और मैंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, अच्छे चैनल्स के लिए मैंने सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स किए हैं एंड करेंटली मैं अभी हिंदी कलर्स चैनल के लिए विद्या में काम कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, लेकिन सफलता के मामले में जो मेरा सबसे यादगार है, जिसने मुझे प्रोत्साहन किया आगे काम करने के लिए, वो था मेरा पहला ब्रेक। इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका पहला ब्रेक, क्योंकि हम एक जो सपना देखते हैं उसे शायद पूरा करने का सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वो ब्रेक मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उस ब्रेक का जो मज़ा मुझे तब आया था, एक जहाँ पे रांची जैसी जगह से जहाँ पे कुछ पता नहीं है, वहाँ से चांस मिलना इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, उस सफलता ने मुझे प्रोत्साहन किया कि मैं आगे अपने जुनून पे काम करूँ, मेहनत करूँ और अपने कला को और निखारूँ। जैसे हम मुंबई में आमतौर पे ऑडिशंस देने जाते हैं हर दिन, और जगह जगह सीरियल्स, फिल्म्स, एड्स के लिए हम ऑडिशंस देने जाते हैं। तो शुरुआती दौर में मैं काफ़ी दूर रहता था। शुरुआत में जब मुझे मौका मिला तो मैं आसपास ही रहता था, जो सर्कल है अपना जूहू के आसपास। देन मैं लेटर ऑन जब खुद से और करने गया तो मैं शिफ्ट हो गया विरार में। वहाँ से ऑडिशंस देने आना बहुत आसान बात नहीं है। तो आप वहाँ ऑडिशंस देने आता था, देन होने के बाद मुझे कुछ रिप्लाई नहीं या फीडबैक नहीं मिलता था, या मैं पूछता था तो रिजेक्ट कर दिया जाता था। मुझे फिर लगता था कि मैं इतने ऑडिशंस देता हूँ तो इसका क्या बेनिफिट है। तब मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मैंने 100 ऑडिशन से ऊपर दे दिए, मुझे तब समझ में आया जो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ कि ऑडिशन देने के प्रोसेस में हर दिन आप नया स्क्रिप्ट देते हो, नया कैरेक्टर निभाते हो और आपको टाइम बड़ा कम मिलता है वो परफॉर्म करने के लिए, जिसका बैकग्राउंड आपको कुछ पता नहीं होता है। तो आप रैंडमली जाते हो, थोड़ा टाइम के बाद वो करके आ जाते हो। इससे आपको यही सीख मिलती है कि पूरा जो इतना ऑडिशंस आप दे रहे हो डेली, ये आपको कहीं ना कहीं एक अभ्यास की तरफ ले जा रहा है। आप निरंतर कोई चीज़ अभ्यास करोगे तो आप वेल ग्रूम्ड होंगे। तो जैसे मैंने कितने ऑडिशंस दिए जिसमें मुझे इस कैरेक्टर का रेफरेंस मिला, तो वो मैंने परफॉर्मेंस में अपने डाल दिया। तो मुझे एक्सपीरियंस से पता चला कि निरंतर जो आप में इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है जब निरंतर अभ्यास करोगे। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र था जो मैंने जारी रखा वो ऑडिशंस देना, और विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि मैं अगर ऑडिशन दे रहा हूँ तो उसमें से मुझे फीडबैक मिलेगा। नहीं, आप ऑडिशन दो, ईमानदारी से ऑडिशंस दो, जितना बेस्ट कर सकते हो निकल जाओ। उसके बाद फिर विदाउट एक्सपेक्टेशन कॉल आ गया तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, फिर भी आप सीखे, ये इंपॉर्टेंट था। चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कभी ये इच्छा अगर अंदर थी तो कभी जताई नहीं घर पे कि बॉम्बे जाना है, ऐसा कुछ करना है। इवन मैंने भी नहीं सोचा था, बट चूँकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी पे गया और एक कामयाबी हासिल किया एंड देन खुद पे मेहनत करना शुरू किया ताकि आगे मैं इसे करियर बना सकूं, जो कि थोड़ा ये अनसर्टेन है। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत लाइफ सेट है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये आपके लिए चैलेंज भी है, आप इसे कर सकते हो। तो मुझे किसी ने पूछा कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो,
तो मैंने उसको बड़े आसान शब्दों में अपना एक्सपीरियंस जो किया वो बताया उनको कि मैं आकाश होके सिर्फ एक ही ज़िंदगी जी सकता हूँ, लेकिन एक अभिनेता होने के नाते मैं कई ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। तो ये मूल मंत्र मैंने सीखा। और जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मैं ना गॉडफादर कोई नहीं है, बस एक ईश्वर कह लीजिए, उनका आशीर्वाद है और माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से एक अनजान शहर से बॉम्बे जाके, बॉम्बे में रह के काम करके अचीव करके वो पैसे से घर चलाना जब वो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है। बस उसे पैशन, जो उसका पैशन है उस पर उसे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी निरंतर और धैर्य रखना पड़ेगा और मायूस नहीं होना है। और आप डाइवर्ट मत होंगे कि बॉम्बे जाके आधे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। आप जाएंगे, कोई शॉर्टकट रूट नहीं है इसका, आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। बाकी लक को हम छोड़ देते हैं, हम अपना काम करते हैं और फल की आशा नहीं करते। सफलता बिना संघर्ष के अधूरा है और संघर्ष करना अपने आप में एक सफलता है, क्योंकि संघर्ष ही है जो आपको बनाता है और आपको तैयार करता है। तो जैसे एक आम इंसान जब बॉम्बे जाता है, काम करता है, तो उसका रहना, खाना पीना, मतलब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, इन तीनों पीड़ाओं से गुजर के उसको पेशेंस रखना पड़ता है, जो कि ये पेशेंस और धैर्य है जो आपको एक मुकाम तक ले जाए। तो मेरा सजेशन जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए यही होगा कि स्ट्रगल से मत डरिए, क्योंकि आपको स्ट्रगल आपको डेवलप करेगा, आपको ग्रूम करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आप जिस काम के लिए मुंबई गए हैं आप वहीं करिए, साथ में प्रभु परमेश्वर, ईश्वर पर विश्वास रखिए और स्पिरिचुअलिटी और अपने काम को पैरेलली करते रहिए। तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। নীল মিশে গেছে আবছায়া চোখে নীলচে নীলচে সময় সাগরের নীলে ভিজলে তোকে নীল পরি মনে হয় সরি একটু লেট হয়ে গেল। ফ্রেন্ডস Friends.